हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एनबीएस के लास्ट 10 डेज में क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए कि अंतिम 10 दिनों में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे जो आपका एग्जाम है वो 100% क्लियर हो जाए और इस बार आपको जो है जॉब मिल जाए। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके आपके अंतिम 10 दिनों को प्रयोग करना है, उनका यूटिलाइज करना है, कितनी घंटे आपको डेली का पढ़ना है, किस टाइमिंग में क्या पढ़ना है और किस हिसाब से उसको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो कुछ मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, आपको टाइमिंग, आपको एग्जाम की जो डेट्स हैं वो तो मालूम ही होंगी। अगर नहीं मालूम है तो ये मेरा चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर टेलीग्राम का। वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, उसे ज्वाइन हो जाना। वहां पर सारे जो सिलेबस वगैरह है, जो भी कुछ है, वो मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 मई से एग्जाम स्टार्ट है आपके और 19 मई को आपके पेपर जो है वो समाप्त हो जाएंगे। किस डेट में, किस शिफ्ट में, किस किस का एग्जाम हो, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसके अलावा आपका जैसे देखिए एमटीएस है तो उसका 17 मई को मॉर्निंग शिफ्ट एक ही शिफ्ट में, जेएसए का 17 मई की इवनिंग शिफ्ट और जेएसए जेएनवी कैडर का 18 मई की मॉर्निंग शिफ्ट में आपका यहाँ पर पेपर देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके अदर देख सकते हैं। इसी तरीके से और भी जो ढेर सारी जो डिटेल्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, देखिए इस तरीके से ढेर सारे जो वीडियोस वगैरह हैं, ये सिलेबस वगैरह है एनबीएस का, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो आप जाके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको टेलीग्राम के चैनल पर ही मिल जाएंगे। ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट की मैं बात करूँ कि लेटेस्ट अपडेट में मैंने क्या डाला हुआ है, तो एनबीएस का भी डिटेल सिलेबस मैंने दोबारा से डाल दिया था, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ वीडियोज है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो लिंक वगैरह मैं यहाँ शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, और एनबीएस के ये सिलेबस है पूरी ऑल पोस्ट का, और जीके के जो 90 टॉप क्वेश्चन थे वो बता दिए थे। जो भी अपडेट है वो मैंने ये प्लेलिस्ट पूरी शेयर कर दी थी। अगर आपको इसमें जो मैथ्स वगैरह के और आपके हिंदी इंग्लिश के और जीके के कंप्यूटर के जो वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर मतलब टाइम टू टाइम अपडेट देते रहता हूँ। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नाम आपको दिख रहा होगा द एग्जाम हेल्पर, लोगो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं कि अंतिम 10 दिनों में आपको किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए। ठीक है, हालांकि देखिए दोस्तों, इस पर मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर भी कोई ना, आप लोगों की डिमांड है तो मैं आपके लिए फिर से एक लास्ट अंतिम 10 दिनों का वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेएसए के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। ठीक है, बाकी बाद में हम आगे आने वाली पोस्ट का देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखिए, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले हम रखेंगे अपनी मॉर्निंग की शिफ्ट। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में रखेंगे और मॉर्निंग शिफ्ट की जो आपकी टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 5 AM टू 12 PM। ये एक टाइम स्लॉट है। इस टाइम स्लॉट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से चीजें जो है वो समझ में आएंगी। ठीक है, 5 AM से 12 PM तक आपको क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपको चीजें करनी है, हिंदी। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका इंग्लिश। ठीक है, अब हिंदी में क्या करना है मैं आपको मार्क्स बता देता हूँ कितने मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स का ये आने वाला है, जो कि अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। और इंग्लिश भी आपका 15 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है तो थोड़ा इसको 2x या 1.5x पे आप देख सकते हैं। हिंदी 15 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश 15 मार्क्स का आएगा। आपको क्या करना है इसमें, डेली जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है, जैसे किसी का 17 मई को है एमटीएस का और जेएसए का किसी का 18 मई को है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके 13 से 14 दिन आपके पेंडिंग है अभी। तो आप उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, डेली का 1 आवर आपको ये पढ़ना है और इंग्लिश में भी आपको डेली का 1 आवर पढ़ना है। ठीक है, तीसरा सेक्शन में रखूंगा जो कि इसी का सब सेक्शन रहेगा इंग्लिश का, वो रहेगी वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी को मैं अलग से बोल रहा हूँ क्योंकि वोकेबलरी 5 से 6 मार्क्स की आपको देखने को मिलती है, इसी का सब सेक्शन है हालांकि। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर डेली का आपको 30 मिनट देना। अगर 30 मिनट भी आपने अपने एग्जाम तक इसको दे दी ना, वोकैब को जो इंपॉर्टेंट वोकैब होती है उसको दे दिए, तो आपका बहुत कुछ यहाँ पर कंपेयर हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि सर इसकी एक इंपॉर्टेंट क्लास अपने नोट से लगवा दीजिए, जो मेरे नोट्स हैं उससे, देखिए लिखना पड़ेगा आपको। आप लिखोगे जितना आप मुझसे मांगोगे मैं उतना आपको देते जाऊंगा। आपके ढेर सारे कमेंट आते हैं कि सर स्टडी लेके आई, तो मैं लेके आ रहा हूँ। जो आप कमेंट्स करते आते हैं मैं उनको रिव्यू करके आपके लिए वीडियो लेके आते जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए कल भी रात को मैंने 1:30-2 बजे तक वीडियो बनाए थे, आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए मैं अपने शेड्यूल, जो मेरा टाइम है, मतलब बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता है मेरा, मैं फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और इस भरी गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है मुझे, वीडियो बनाने पड़ते हैं, पसीने में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा मेहनत को आप अप्रिशिएट कीजिएगा। ठीक है, तो बुकैब में मेरे नोट से जो इंपॉर्टेंट बुकैब्स है ना वही मैं आपको करा दूंगा, डायरेक्ट आपको एग्जाम में उससे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो डेली के 30 मिनट्स तो आपको उसको देना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये अलग से आपको देना है। ठीक है, ये हो गया आपका कि कैसे कैसे क्या करना है। डेली का हिंदी 1 घंटा और डेली का आपको इंग्लिश 1 घंटा और वोकैब को 30 मिनट अलग से देना है, ये आपको देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा फोर्थ सेक्शन रहेगा दैट इज कंप्यूटर। क्या रहेगा, कंप्यूटर भाई, यही सिलेक्शन कराएगा, समझ लो 5 स्टार लगा दिए, क्योंकि ये आने वाला है 30 मार्क्स का। कितने का, 30 मार्क्स का। ये दोनों 30 मार्क्स के, अकेला 30 मार्क्स का। और इसमें नंबर गेन करना इजी, इन दोनों में भी इजी है, इसमें भी इजी है। ठीक है, पर कुछ थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन अगर आ गए तो वो फंस जाओगे। तो 30 मार्क्स आपको करना है, इसको डेली को आपको पढ़ना है 2 घंटे।
कितना, डेली का 2 घंटे पढ़ना है। टाइमिंग आपकी ये रहेगी, देखिए शिफ्ट की टाइमिंग चल रही है भाई 5 से 12 के अंदर पढ़ना है आपको, ध्यान रख लेना। अब आप पहले क्या पढ़ते हो, बाद में क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको सुबह 5 बजे उठ जाना है और 12 बजे तक कंटिन्यूएशन में ये चीजें करनी है। आगे बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूएशन में करनी, आपको अभी इलेबोरेट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका कितना, 2 घंटे का, ओके। तो मोटा मोटा आपके कितने हुए, देख सकते हैं आप यहाँ से, मोटा मोटा आपके कितने हुए, 4.5 घंटे, ठीक। 430 आवर्स हो गए। और ये जो टाइम स्लॉट है वो कितने का, 7 आवर्स का। तो रिमेनिंग कितना बचा इसका, 2.5 घंटा, ठीक है। इस 2.5 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, इस 2.5 घंटे में मैं फिर कलर चेंज करता हूँ। इस 2.5 घंटे में आपका देखिए, सुबह सुबह आपका नहाना वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, है ना, खाना हो गया, आपका नाश्ता हो गया, ये सब आप मॉर्निंग में कर सकते हो इन 2.5 घंटे में, है ना। किसी को इंस्टा चलाने की आदत है, इंस्टा, है ना, किसी को अगर बाबू सोना, अगर, ठीक है ना, मतलब बाबू बनना है, सोना खरीदना है, तो वो वाला सोना बोल रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ देख लेना। और इसके अलावा 2.5 घंटों का अगर आप देखिए, ये सब तो करना है 30 मिनट्स, नहाना फ्रेश होना मान के चलो 1 घंटा, खाना नाश्ता मान के चलो 1 घंटा, 2 घंटे, 2 घंटे तो नहीं, खैर 1.5 घंटे में आपको निपटा हो, 1 घंटा बचेगा। अब इंस्टा चला सकते हो, उसमें आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, या जो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दैट इज यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट हो, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो आप देख सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया पूरा, 5 सुबह के लेकर दोपहर के 12 बजे तक का शिफ्ट है। और यहाँ पर आपके मार्क्स कितने कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, आपके 60 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल आपका पेपर रहेगा 130 मार्क्स का, कितने का रहेगा, 130 मार्क्स का पेपर रहेगा। और आपके यहाँ पर कितने, 60 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं डे शिफ्ट की तरफ, ठीक है। डे शिफ्ट में आपको क्या क्या करना है, चलिए ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, आप चिंता मत कीजिएगा, ये जो पीडीएफ मैं बनाऊंगा इसको शेव करके आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाके आप इसे अवेल कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हम चलते हैं अपनी डे शिफ्ट पर। डे शिफ्ट किस तरीके से वर्क करेगी वो देखते हैं, ठीक है। डे शिफ्ट में आपको क्या अपना सिनेरियो रखना है, कब से कब तक की ये शिफ्ट रहेगी वो बता रहा हूँ। तो ये रहेगी आपकी 12 PM टू 6 PM की शिफ्ट रहेगी, ठीक है, 6 घंटे की शिफ्ट रहेगी। इसमें क्या क्या करना है, चलिए वैसे कलर चेंज करेंगे हम। और यहाँ पर हमारा 5वां सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स, और 6ठा सब्जेक्ट रहेगा हमारा रीजनिंग, ठीक है। वो एक मैंने इंग्लिश का ज्यादा कर दिया इसलिए आपको एक्स्ट्रा लगा होगा, मैं पर इनको मैं सीरियल नंबर मान के चल सकते हैं आप, टॉपिक तो आपके चाहिए, ठीक है। चलिए तो मैथ्स आपका देखिए 20 मार्क्स का आने वाला है, और रीजनिंग भी आपकी 20 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। मैं मार्क्स पूरा लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। चलिए तो ये रहेगा। आप मैथ्स को क्या करना है आपको भाई, इसको करना है आपको डेली के 3 घंटे। बोले ये क्या कर दिया सर, 3 घंटे, बिल्कुल 3 घंटे देना है। इसको आप किस तरीके से देंगे, वो मेरा जो तरीका भाई बहुत शानदार तरीका है, मतलब कम समय में ज्यादा ज्ञान अर्जित करना, इसे बोलते हैं, ठीक है। टाइम कम है, उसी को टुकड़ों में करके ज्यादा, एक बार में ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करना। जैसे कि 3 घंटे हैं, तो 1 चैप्टर इधर करेंगे अपन, है ना, 1 घंटे में 1 चैप्टर करेंगे, ठीक है, 1 चैप्टर इधर करेंगे और 1 चैप्टर आप इधर कर लेंगे। तो 3 चैप्टर आप 1 डे में कर रहे होंगे, तो 3 दिन में 3 चैप्टर, 1 घंटे 3 घंटे में 1 चैप्टर इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना सारा पढ़ लिया होगा। अभी अब ऐसा मत बोलो सर हमने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा ये, तो फिर रहने दो, आपका नहीं होने वाला, ठीक है। जो बच्चा 2024 से लगा हुआ है उसका ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, पहली बात तो ये सुन लीजिए, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, देखिए बता ही देता हूँ यहाँ पर आपको कि अगर किसी को ये हिंदी कहाँ से पढ़े, है ना, वो कैब, हालांकि मैंने एक वो कैब की सीरीज चालू की थी, 7 या 8 वीडियोस है उसके, वो देख सकते हैं आप। मैं बोल रहा हूँ फिर से, मेरे अगर मेरे नोट्स के बारे में बोलोगे तो मैं दोबारा से आपके लिए वो वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। इसका कलर दोबारा चेंज करते हैं, क्या लें, ये ले लेते हैं, चलो ब्राउन, ओके ठीक है। तो ये मैंने आपको चला के बनाई थी, तो आप फिर से बोलेंगे बनाऊंगा, ठीक है। हिंदी कहाँ से पढ़े, तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, 2 चैनल है जैसा कि आपको मालूम होगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंप्यूटर के तो बहुत सारे वीडियो, ढेर सारे वीडियोस बना रखे हैं मैंने, तो वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके वॉच आउट कर सकते हैं। आपको 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है, वो कर लेना, ठीक है। तो चलिए एक बार आपको प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग बताता हूँ, बाकी उसमें मैथ्स के भी वीडियोस है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर हम इसको कंटिन्यूशन में करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये मेरा मेन चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये मेन चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, ठीक है। 48 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। 50 करवा दीजिए यार, 48 क्या होता है, 50 करवाइए इसको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखिए, एक तो ये प्लेलिस्ट है एनवीएस एग्जाम 2024 के नाम से, यहाँ पर भी ढेर सारे वीडियोस बना रखे हैं मैंने। दूसरा आप यहाँ आएंगे तो ये हमारे इसकी एक 2 प्लेलिस्ट है, इन दोनों में भी बहुत सारे आपको जो हेल्पफुल वीडियो में मिल जाएंगे, आपके स्टडी से रिलेवेंट और अदर जो आपके जो डाउट्स होते हैं, क्वेरी होती है उससे भी रिलेवेंट, ठीक है। एक इसके अलावा केवीएस जैसे 2022 वाला, इसको भी आप फॉलो करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा केवीएस वाला। क्यों रहेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका सीबीएसई पेपर लेने वाली, और केवीएस का जो पेपर लिया था सीबीएसई लिया था, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो रिलेवेंट रहेगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिए। जो देखिए आपका प्लेलिस्ट में जो काम का हो केवल वही पढ़ना, पूरी प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, आपका जो काम का लगे वीडियो देख लेना, उससे आपका यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें, यहाँ पर एनबीएस की 2022 वाली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं 174 वीडियोस है, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियोस हैं वो आप एक बार जरूर देख लें। यहाँ पर भी बहुत सारे जो ढेर सारे वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह बहुत सारा मैंने करा रखा है, तो आप यहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है।
एक ये हो गई। बाकी कंप्यूटर के इसमें 2 वीडियो, ठीक है। एक तो ये हो गया मेरा मेन चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। जो सेकंड चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, वहां पर भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई, जैसे ये जीके वगैरह में तो एक डाली, एनटीपीसी में 4 डाली थी। यहाँ से आप जाएंगे तो कंप्यूटर में देखिए 2 वीडियो डाली थी मैंने, जो एक सीरीज चालू थी, फिर मैंने रोक दी थी क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 2 वीडियोस देख लेना। ये देखिए बुक की मैंने यहाँ पर चालू की थी, 3 वीडियोस हैं हालांकि इसमें। ये देखिए ये वाला था, ये एनबीएस के लिए मैंने चलाया था, इंग्लिश का 12 वीडियो चले हुए, कंप्यूटर में 9 वीडियो चले हुए, एनबीएस के एग्जाम में 2 वीडियो है, और यहाँ से एनबीएस हिंदी में जाओगे 4 वीडियो, ठीक है। और ज्यादा वीडियो चाहिए तो केवीएस और ये हमारे वाले पूरा हिंदी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कंप्यूटर का जीके एक वीडियो है, जो कि सारे फुल फॉर्म मैंने करा रखे थे, उसमें वो देख लेना। ईएमआरएस की देखिए हिंदी की क्लास है, और ईएमआरएस की जीके की क्लास है, ईएमआरएस की कंप्यूटर की क्लास है, और ईएमआरएस की मैथ्स की क्लास है। 21 वीडियोस है, लगभग सारे चैप्टर्स आपके। जो नीतीश सर थे बहुत ही शानदार टीचर थे, हमने हमारे जो मित्र थे, ठीक है, तो मित्र हैं मतलब, ठीक है, ठीक है। तो ईएमआरएस मैथ्स की क्लासेस है, वो आप 21 वीडियोस है उसमें, ठीक है। जाके आप इन्हें वॉच आउट कर सकते हैं अपने अंतिम समय में कि किस तरीके से क्या चीजें रहने वाली। बहुत कम समय में 1 से 1.5 घंटे में आपको पूरा जो चैप्टर है, पूरे जो बेसिक कंसेप्ट से लेकर जो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो सारे कराए थे। और ईएमआरएस की जो क्लास थी उस में पेपर में आए थे, वो आपको मिले भी थे वहां से, ठीक है। तो ये जाके आप, जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट थी आपको बता दिए, जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने वापस आ जाते हैं, बाकी सारी चीजें मैंने बताई दी, ठीक है। ये मेरी प्लेलिस्ट से आप कर लेना आप जब चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, फिर से अपनी ब्लू पेन निकाल देते हैं और चलते हैं अपने जो डे वाली शिफ्ट थी उस पर, ठीक है। तो ठीक है, मैथ्स 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स की। रीजनिंग में ज़्यादा आपको एफर्ट करना नहीं है, ठीक है, ईजी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा डेली देंगे, टाइम फिक्स कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने आपको स्लॉट दिया है 12 से 6 में, आपको 3 बजे पढ़ना है, 4 बजे पढ़ना है, मुझे कुछ पता नहीं है भाई, 12 से 6 में पढ़ना है बस, कुल मिला के इतना आप मान लीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना, ठीक है। 3 घंटे में क्या करोगे, एक चैप्टर यानी कि एक दिन में 3 चैप्टर। यहाँ मान के चलो परसेंटेज, यहाँ एवरेज स्टार्ट कर दिए, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर दिए, तो आप मान के चलिए कि परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो 3 दिन 4 दिन मिले, एवरेज छोटा सा रहता है, 2.5 दिन 3 दिन में जाए, प्रॉफिट एंड लॉस भी 3 4 दिन। आप एज का चैप्टर, एक एज का टॉपिक 1 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं, इवन 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके मान के चलिए 10 दिन भी आपके पास है, तो आप मोटा मोटा 3 दिन में 3 कर रहे हैं, कोई 2 दिन में भी होगा, तो लगभग आप 10 से 12 चैप्टर इजीली कर लेंगे, जो मेन चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा खासा आपका जो हो जाएगा, और जिसने कई बार पढ़ रखा है उसको तो बहुत ही और कम समय में इसके जो रिविजन है वो आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने का कितना टाइम हो रहा है, 4 आवर, ठीक है, 4 घंटा। रिमेनिंग टाइम कितना बच रहा है, 12 से 6 में, ठीक है। अगर देखें 12 से 6 का कितना हो रहा है, 6 आवर, तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, 2 घंटे। अब इस 2 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, ये भी आपको बताता हूँ। देखिए पूरा आपके लिए चार्ट बना के लेके आया हूँ, पूरी मेहनत की आपको, 1 से 1.5 घंटा मैंने बैठ के पूरा सोचा है कि किस तरीके से क्या चीज़ चलती है। आपके खाने पीने का भी ध्यान रखा गया है इसमें, आपकी जो अदर एक्टिविटीज है उसका भी ध्यान रखा है, ठीक है। टी स्नैक्स कर सकते हैं इसमें, है ना। फिर से वही बोलूँगा, इंस्टा चला सकते हैं भाई, देखो जॉब लेनी है तो पढ़ लेना यूट्यूब पे वीडियो खोल के, नहीं तो इंस्टा तो है ही भाई, ठीक है। आजकल वही इंस्टा शॉर्ट्स वगैरह, मतलब इंस्टा इन द सेंस की कोई भी सोशल मीडिया जो ऐप है आप चलाते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा कोई अदर एक्टिविटीज, वही बाबू सोना, मतलब बाबू से कुछ मतलब काम करवाना हो, क्लर्क वगैरह, क्लर्क को बाबू बोलते हैं, उससे सोना वगैरह खरीदना हो तो खरीद लेना, ठीक है। इसके अलावा फिर जो मैंने बताया था वही कि यूट्यूब पे वीडियो देखो, जो 2 घंटे आपके बच रहे हैं, है ना। या फिर थोड़ा सा अगर आपको माइंड फ्रेश करना है, सो भी सकते हैं, घूम के भी आ सकते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका डे शिफ्ट। कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 टॉपिक हो गए, लास्ट टॉपिक बचता है आपका जीए, ठीक है। चलिए इवनिंग शिफ्ट लगा लेते हैं अपनी, आपकी इवनिंग शिफ्ट में आ जाते हैं, ठीक है। इवनिंग या नाइट शिफ्ट बोल सकते हैं आप इसे, मैं इवनिंग शिफ्ट का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। ये रहेगी आपसी 6 PM से 12 PM तक। भाई बहुत टाइट शेड्यूल रहेगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें रहेगी ये चीज़ें। इसका कितना हो रहा है, इसका भी 6 घंटे हो रहा है। अभी रिमेनिंग टाइम बताऊँ कितना बचा, बाकी आपका पूरा ध्यान रखा है। 2.5 घंटे सुबह, 2 घंटे यहाँ पर, 4.5 घंटे दे दिए भाई सुबह से, है ना, 12 घंटे में। ओके चलिए, अब यहाँ पर जो अगला टॉपिक आएगा दैट इज GK GS। भाई खतरनाक, क्यों, इस पर भी 5 स्टार लगा लो, ठीक है। हालांकि यहाँ नंबर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट 5 स्टार इसलिए क्योंकि 30 मार्क्स का अकेला टॉपिक है, ठीक है। 30 मार्क्स का अकेला टॉपिक है, वहाँ 100 नंबर हो गए हमारे, 30 मार्क्स का ये अकेला आएगा। इसके साथ साथ जो चलता है वो है करंट अफेयर, वो भी इसी का पार्ट है हालांकि, ठीक है, ये रहेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें भाई मेरी, देखिए मैं जिस तरीके से पढ़ता था बहुत ही बेनिफिट था। जैसे मैंने मैथ्स का आपको बताया, टुकड़ों में पढ़िए, एक साथ आप मान के चलिए परसेंटेज को 3 घंटे पढ़ लेंगे, दिमाग से हो जाएगा। बट 1 घंटे आपने एवरेज पढ़ा, 1 घंटे दूसरे चैप्टर पर शिफ्ट हुआ ना, तो माइंड को सिग्नल मिलता है कि यार कुछ नई चीज आई है। अगर एक ही चीज को आप बार बार करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। बट जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद उसको आपको उसको शिफ्ट करेंगे, दूसरी चीज पे चेंज करेंगे, तो माइंड को भी लगता है यार कुछ नया आया, चलो इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक ही चीज को वो भर भर के वो परेशान होता है, नई जैसी चीज डालते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है आपके लिए। तो ये चीज है। जीके में भी मेरा वही कंसेप्ट लगता है कि जीके आप कंटिन्यूसली 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ोगे, भाई ऊपर से निकलेगी सीधे सीधे। 1 घंटे के बाद ही कोई भी चीज़ है वो ऊपर से निकलने लगती है। तो मैं तो नहीं पढ़ता था भाई, मैं टुकड़ों में इसको डिवाइड करता था। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अंतिम 10 दिनों में या 12 15 दिन जितने बच रहे हैं उसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक 30 मार्क्स का आएगा, आपको देने हैं 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट, ठीक है, 180 मिनट। तो इसको आपको डिवाइड करना है 6 से, ठीक है, 6 से डिवाइड करना है, 6 सब्जेक्ट होंगे, तो आपका निकल आएगा 30 मिनट ईच, 30 मिनट ईच। अब 30 मिनट ईच में क्या करोगे, ये
बी सी डी ई एफ। यहाँ क्या करोगे देखिए, मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके। ठीक है, क्या करोगे, स्टैटिक जीके। 30 मिनट ईच देना है, यानी कि 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, समझ गए ना। इस तरीके से आप पढ़ेंगे डेली के 3 घंटे, 30 मिनट 30 मिनट। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप लगातार जितने भी 10-15 दिन बच रहे तो लगातार आप 30 मिनट तक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 10 से 15 दिन तक, तो आपको रिवाइज भी होगा, लंबे समय तक याद भी रहेगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि आज 3 घंटे बैठ के हिस्ट्री पढ़ता हूँ, आज तो पढ़ लिया, 10 दिन बाद उड़ जाएगा भाई वो, 10 दिन बाद बचेगा ही नहीं। बट आप कंटिन्यूशन में डेली डेली, आज पढ़ा, आप कल आपने उसका रिवीजन किया, फिर उसके आगे का पढ़ा, परसों जब आप पढ़ोगे तो कल परसों का रिवीजन करोगे, फिर उसके आगे का पढ़ोगे। यानी कि कल जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे यही 30 मिनट, तो पहले रिवीजन कर लेना, 10 मिनट 12 मिनट में हो जाएगा, फिर अगले 20 मिनट नया पढ़ेंगे, परसों जाएंगे तो फिर से 10-15 मिनट रिवाइज करेंगे, अगले 15-20 मिनट आप नया पढ़ लेंगे। तो आपके क्या है, वो कंटिन्यूशन में चलेंगी चीज़ें, और आपको लंबे समय तक वो चीज़ें माइंड में बनी रहेंगी, और हिस्ट्री आपका एक कंटिन्यूशन वे में बना रहेगा। अगर आप जीके का यही पैटर्न रहता है भाई पढ़ने का, मेरे तो मैंने जो बेस्ट तरीका खोजा जी, मेरा खुद का तरीका है, बेस्ट तरीका भाई। अगर आप 3 घंटे आज हिस्ट्री पढ़ लेना, 10 दिन बाद आप आज हिस्ट्री पढ़ोगे, कल पॉलिटी, फिर जीके, ये वैसे करोगे, 6-7-8 दिन बाद जब आप फिर से इस पे जाओगे, भूल चुके हो सब कुछ। बट आप कंटिन्यूशन में 30 दिनों तक, 10-15 दिन तक उसको फॉलो करोगे, तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, और रिकॉल बार बार आपको उनको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ये तो हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं एक आपको चीज़ बताऊंगा, अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब करंट अफेयर करना है आपको 1 आवर। ठीक है, 4 से 6 मार्क्स का आ सकता है। 1 आवर करना है, कहाँ से करना है इसके लिए मैं बताता हूँ। स्पीड की बुक मिलेगी आपको, ठीक है, स्पीड की बुक मिल जाएगी मार्केट में, ईयरली 1 साल का ले लेना। उसमें आपको एक तो मंथली जो करंट अफेयर दे रखा होता है, उसमें उसी में ऑप्शन होता है, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप लगा होता है। ठीक है, मंथली लगा लेना या ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों लगा लेना, वो बेस्ट। ठीक है, कोई भी एक लगा लेना, हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी बुक में रहता है, आपको जो बेटर लगे, मंथली वाला या ऑब्जेक्टिव वाला, तो दोनों को आप कर लिएगा। 1 घंटे आप स्पीडी बुक है, बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही चलती है। ठीक है, इसको लेके लगा डालना। ठीक है, बाकी अदर बुक्स भी आती है, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, वो थोड़ी सी लेंदी पड़ती है, स्पीडी बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। ओके, चलिए अब देखिए, अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, मैं आपको पेन चेंज कर देता हूँ फिर से देखिए आपके यहाँ पर कितने हो गए, 3 और 1 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे, रिमेनिंग टाइम कितना बच रहा है यहाँ से देखेंगे, रिमेनिंग टाइम, भाई स्पेलिंग तो मत जाना, वो पेन चलता नहीं है अच्छे से, तो थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, चलिए, तो रिमेनिंग टाइम आपको बच रहा है 2 घंटे। अब इन 2 घंटे में क्या करोगे, 1 घंटा खाने को दे दिया मैंने, मतलब आधा घंटा खाना, आधा घंटा वॉकिंग वगैरह करना, जो भी है। 1 घंटा फिर से बचेगा आपको। ठीक है, 1 घंटा खाना का हो गया, 1 घंटा फिर से बचेगा। उसमें फिर से मैं बोल रहा हूँ, यही सब चीज़ें, इंस्टा इंस्टा और ये सब फालतू का, या फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन वीडियो देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोई भी, क्योंकि लास्ट 10 दिनों तक आपको ये चीज़ करनी है, उसके बाद फ्री हो आप। ठीक है, लास्ट 10 दिनों तक कर लो, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी भाई। एक गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है ना, तो पूरी आपकी जो लाइफ साइकिल है ना, वो पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, सैलरी कितनी भी हो, बट एक सम्मान मिलता है, और आपको समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को देख लेना, 10-15 दिन की बात है, मेहनत अगर आप जितनी कर सकते हो उतनी कर लेना। ठीक है, ये हो गई चीज़ें। ओके, 2 घंटे में क्या करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मैं जो आपको बता रहा था कि इसमें आपको एक स्मार्ट जो स्ट्रेटजी है वो क्या अपना सकते हो, देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, साइंस, साइंस को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि साइंस आप पढ़ने बैठोगे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट भी शामिल होता है, जो कि काफी लंबा, मतलब ये 5 अलग, वो एक अलग अलग ही चल रहा है साइंस के अंदर, साइंस के अंदर साइंस चल रहा है पूरा, तो मेरा वो एक अलग। बाकी पढ़ना है, आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हो, स्किप करना है अगर किसी को लगता है कि इतना वो नहीं दे पा रहा है टाइम, तो स्किप कर सकते हो, मैंने ऑप्शन दे दिया। ऐसे ही सिमिलर है करंट अफेयर, जिसको स्किप करना है वो इसको स्किप कर सकता है। ठीक है, 4 से 5 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, स्किप करना कर लो, क्योंकि जीके में आपको अगर आपसे नहीं बन रहा पढ़ने को तो मत करिएगा, पढ़ने को बन रहा है तो बिल्कुल, ये आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है यार, इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं हो पा रही है, तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, सॉरी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें लेके चलनी है। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आपका पूरा मैंने जो टाइम शेड्यूल था आपका जेएसए का, वो आपका बता दिया। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपको क्या करना है, डे शिफ्ट में क्या करना है, मैं आपको एक लकीर खींच देता हूँ जिससे आपको ईजी रहेगा। ठीक है, मैं भी इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपके जाके आप इसे चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, जेएसए के लिए आपको किस किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैंने बताया था आपको, कि जो प्लेलिस्ट है ईएमआरएस वाली, जो मेरा सेकंड चैनल है द एग्जाम हेल्पर जी के, वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, जीके जीएस में मैंने दिन में एक वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि अपने नोट्स से सर करा दीजिए, तो मेरे नोट्स है उसमें लगभग 600-700 या 1000 के करीबन क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में रिपीट होते ही होते हैं भाई, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं वो करा दूंगा। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको यहाँ पर जितनी जो जैसे के लिए जो आपको करना चाहिए अंतिम 10 दिनों में, वो ने बता दिया। अब हम आएंगे एमटीएस के ऊपर। ठीक है, अभी मैं इसको प्लेलिस्ट में डालूंगा। ठीक है,
वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से लेना। टेलीग्राम और चैनल दोनों सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, जो नहीं किया अभी तक। अब चलिए, अब आते हैं हम एमटीएस के ऊपर, ठीक है। एमटीएस में भी क्या करूंगा मैं, मॉर्निंग शिफ्ट रखूंगा, मॉर्निंग शिफ्ट रखूंगा, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट रखेंगे अपन एमटीएस में भी, ओके। मॉर्निंग शिफ्ट वही 5 AM टू 12 PM, ओके। 5 बजे उठना शुरू कर दो 10 दिनों के लिए, कुछ नहीं हो रहा, और जल्दी उठना ही चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। चलिए, इसमें आपको क्या करना है, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, एमटीएस की बात करें तो हिंदी, फिर से वही चीज़ें दोहराऊंगा मैं, हिंदी, दूसरा इंग्लिश। इंग्लिश में वोकैब वाला सेक्शन भी इंक्लूड कर लेना, 30 मिनट, ठीक है। इसको 30 मिनट अलग से देना। ये हो गया आपका 1 आवर, और ये भी हो गया आपका 1 आवर, और 30 मिनट आपका ये अलग से, तो टोटल 1.5 घंटा हो गया आपका, ओके। तो हिंदी और ये आपको करना है, क्योंकि आपके ये 20 मार्क्स का आने वाला है, ओके, और ये भी आपका 20 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ आप तीसरा जो चैप्टर इंक्लूड करेंगे, दैट इज कंप्यूटर, यही आपका नैया पार लगाएगा, 40 मार्क्स का आएगा भाई, ठीक है। कितने का, 40 मार्क्स का, ओके। कितने का आने वाला है भाई, 40 मार्क्स का आने वाला है, ओके। तो इसको आपको क्या करना है, डेली का 2 घंटे देना है एग्जाम तक, कितना, 2 घंटे डेली का। कैसे देना है, ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, या और किसी की वीडियो, या बुक वगैरह है, किसी भी तरीके से आप ये मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, वहाँ से मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसके बाद 5 से 12 में कितने घंटे, 1 2 3 4 घंटे हो रहे हैं, 4 और 4.5, वही फिर से यहाँ पर अगर आप रिमेनिंग टाइम देखोगे तो 2.5 घंटे बचता है, उसमें आप जो अदर एक्टिविटीज़ मैंने जीएसए के लिए बताई वो कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपकी जो सेकंड शिफ्ट चालू होगी वो काफ़ी लंबी रहने वाली है, जो कि आपकी रहेगी 12 PM टू 12 PM, ओके। ये मतलब दिन के 12 से रात के 12 तक, ठीक है। दिन के 12 से रात के 12 तक, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने बताया कि आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो ऑनलाइन, या और कुछ करना है तो कर लो। अब 12 से 12 में आपको क्या करना रहेगा, वही जो फोर्थ जो आपका टॉपिक है, एक कलर चेंज कर लूँ, जीके जीएस और करंट, ठीक है। कैसे पढ़ना है मैंने ऊपर बता दिया, बुक वगैरह स्टडी के लिए लेना, और किस तरीके से पढ़ना है इसको आप जितना पढ़ सकते हो, 12 से 12, 12 घंटे, मैं तो कहूँगा 12 घंटे पढ़ लो भाई, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेना, क्योंकि ये भी आपका कितने मार्क्स का रहेगा, आई थिंक ये भी आपका 40 मार्क्स का रहने वाला, सॉरी 20 मार्क्स का, हाँ 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 20 मार्क्स का ये आने वाला है, 20, 20, 20, 60, और कंप्यूटर रहेगा सबसे ज़्यादा, तो ये 40 मार्क्स, बट इसमें ज़्यादा रहता है तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, है ना। इस 12 घंटे जिस तरीके से आपको पढ़ना, जिस तरीके से मैंने ऊपर जैसे का तरीका बताया वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, टाइमिंग उसको बढ़ा सकते हैं हालांकि, ठीक है, वो करेंगे। और इसके अलावा जो अदर जो टाइम बचेगा उसमें सारी जो आपकी अदर्स एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन की वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो कि आपके एग्जाम के सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। ये हो गया। चलिए, अब बात कर लेते हैं जो अदर पोस्ट बची हुई है उनके लिए, ओके। जो आपकी अदर पोस्ट बची हुई है उनके लिए हम बात करेंगे, उनको क्या करना है। तो देखिए, जितने भी जो अदर पोस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, जो मैंने ऊपर जेएसए को जो बताया है, जेएसए का पैटर्न और जो सिलेबस, किस तरीके से आपको टाइमिंग रखनी है, क्या क्या आपका स्ट्रेटजी रहना चाहिए किस तरीके से, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी आपका पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बस पोस्ट चेंज करके सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लगभग सिमिलर ही है, 90% तो 10% ऊपर नीचे, तो सेम फॉलो करना है आपको जेएसए वाले, ठीक है। सेम फॉलो करना है जेएसए वाला जो स्ट्रेटजी है वो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सबके लिए बताने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ें, एक दो चीज़ें जो कि उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहती है, पर्टिकुलर जो पोस्ट है उसके लिए, तो वहाँ पर हम ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक मास्टर स्ट्रेटजी का वीडियो, कि अंतिम 10 दिनों में आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए अंतिम 10 दिनों में। तो ये रखा, ठीक है। इसको मैं अभी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम मैंने आपको बताया था कौन सा है, ये है टेलीग्राम जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, ठीक है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर डली हुई हैं, ये द एग्जाम हेल्पर के नाम से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों जगह प्लेलिस्ट बनी हुई है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।